नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है, मैंने चौपाई छंदों अलंकारों से रामायण को सुंदर मनोहर बनाया है, लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से इसे पढ़ेगा उससे रामायण और मधुर और सुंदर होगी। चरितमानस पुनि भावन विरचौ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन कलि कुचाल कुलि कुलुष न सावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचना की। इन तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों तथा कलयुग की कुचालों तथा सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुषमौ शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस धरो नाम ही हेरे हरिशिहर। श्री महादेव जी ने इनको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा वृष केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचिति सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप और सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदति घन साधु बरसई राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर स्वात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वह साधी रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं न बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलता पाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेम भक्ति का वर्णन किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल स्रकति साल हित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन साकिली श्रवण मग चले सुहावन भरई सुमानस सुथल थिराना सुखत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी की भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस
यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद बरछे बुद्धि विचार, तई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूखंडी गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवालक, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णन सोई बड़े बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अगाध गहराई है। राम सिंह जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरियन यानी कमलनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद शोरता सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद छोटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अबरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पूर्णों के पुंज भौरों के सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि प्रकृति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नव रस जप तब जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पूर्णात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध बिनाना, क्षमा दिया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान
ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा तई सुख बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। बोली वाटिका बाग बन सुख विहंग बिहारू, माली सुमन सने जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा इनको सींचता है। जे गावई ये चरित संभारे तई एहि लाल, चतुर रखवाले सदा सुनई सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र का सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजो विषयी बग कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, जो अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सिबार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आबत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आबत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुला रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ न आया जाता है, न जाया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन पाग हरि व्याला। गह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन और बाघ, जीप और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहर वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जीनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी नहीं प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। करे कष्ट जाए पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जरता जार विषम उड़ लागा, गयो न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता पूर्व बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मंजन पाना, फिर आबई समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आबा, सर निंदा करिताई बुझावा। उसमें इस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि उसमें कोई
वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहिनहि तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि सोई स्वादर सर मंजुन करई महाघोर त्रैताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको ना व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तपों से नहीं जलता है। ते नर ये सर तजई न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे।